तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 13 क्वेश्चन पे एंड किया था। आज हम 14 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x+2 का स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, फैक्टर का अगर स्क्वायर कर रखा हो, पावर 3 हो, एक ही फैक्टर, लीनियर फैक्टर की पावर क्या हो, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। 3x - 1, पहले फंक्शन को लिख लो पूरा। अब जितनी इसकी पावर है उतने यहाँ पे कांस्टेंट आएंगे, और फैक्टर की पावर पहले 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 करेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 बार लिखते इसे। ठीक है, समझ गए बात को। तो 3x - 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x+2 का स्क्वायर। a के पास जाएगा x+2 और b रहेगा एज इट इज़। यहाँ पे x+2 स्क्वायर से x+2 स्क्वायर कट जाएगा। 3x - 1 इज इक्वल टू ax + 2a + b। देखिए, अब तक हमने मेथड किया है कि हम x की कुछ वैल्यू पुट कर लें, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो हम यहाँ पे मेथड करेंगे वो करेंगे कोफिशिएंट कंपेयर करने का। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। यहाँ पे लेफ्ट में x का कोफिशिएंट है 3, राइट में x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a क्या आ गया, 3। ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म है -1 और राइट में है 2a + b। -1 इज इक्वल टू 2a, a कितना है 3 + b, ये 6 है, तो -1 - 6 इज इक्वल टू b, और b क्या आ गया, -7। a आ गया 3, b आ गया -7। आगे दोनों वैल्यू अब उन्हें यहाँ पुट करो। तो यहाँ पुट करेंगे जब, इसको बाद में लिख लेंगे। तो 3x - 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना है 3, तो 3 अपॉन x+2 + b कितना है प्लस में, यहाँ पे -7 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। और जब इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो 3x - 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 को बाहर ले लो, तो dx अपॉन x+2 -7 इंटीग्रेट dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, 3 log mod x+2। ये होता है dx अपॉन x का। अच्छा, 1 अपॉन x² का मैंने आपको कल क्या बताया था, -1 अपॉन x। तो यहाँ पे 1 अपॉन x के साथ जगह 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा बताइए, -1 अपॉन x+2। तो 3 log mod x+2 + 7 अपॉन x+2 + c। चेक करो आंसर में x+2 का क्यूब तो नहीं कर रखा, इतना ही छोड़ रखा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। 15 इंटीग्रेट dx अपॉन x⁴ -1। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाले के फैक्टर करिए। पहले नीचे वाले के 2 फैक्टर होंगे, x⁴ -1, इसको लिख सकते हो आप x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हो ना। तो क्या बनेगा ये, a² + b², a² - b²। और जब आप x² -1 का फैक्टर करोगे तो x + 1 x - 1, तो क्या बना ये, इत्थे बना ये x² + 1 x + 1 x - 1। ठीक है जी। इसके फंक्शन को ले लो f(x) को, ये तो dx तो इंटीग्रेंड हो गया, इंटीग्रल का साइन हो गया। फंक्शन क्या बचा, 1 अपॉन x² + 1, 1 अपॉन जा छोटा हो जाएगा ये, x² + 1 x + 1 x - 1 इज इक्वल टू, पहला क्वाड्रेटिक है और नॉन फैक्टराइजेबल है। नॉन फैक्टराइजेबल को कैसे लिखते हैं, ax + b अपॉन x² + 1 प्लस दूसरा फंक्शन जो है वो लीनियर है, दूसरा फैक्टर जो है c अपॉन x + 1 + d अपॉन x - 1। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए इसका
दोनों साइड एलसीएम लेके पूरा कंप्लीट करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, देखो इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दो फैक्टर इसके पास नहीं है। कौन कौन से? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। दो फैक्टर नहीं है ना इसके पास। मुझे ये बताओ कि एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैं ऐसे लिखूंगा ना ऊपर, ए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस बी टाइम एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यही लिखा। सी पे क्या क्या आएगा? सी के पास केवल एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। डी के पास क्या आएगा? इसके पास एक्स माइनस वन है, तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बना पूरा। समझ में आ गई इतनी बात? यहाँ से ये पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आई 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ये चार हो गए एडिशन में। सबसे पहले लिखो when x इज इक्वल टू वन, when x इज इक्वल टू वन। ए वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा। वन पे मेरा ए बी सी के कोफिशिएंट सारे जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या? केवल डी। और एलएचएस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखी है। तो वन इज इक्वल टू डी टाइम वन प्लस वन वन स्क्वायर प्लस वन। तो वन इज इक्वल टू टू इंटू टू 4D। डी की वैल्यू क्या आई? 1/4। अब रखिए वैन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। जब आपने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन देखो बेटा, इसको जीरो कर देगा एक्स प्लस वन को, इसको जीरो कर देगा एक्स प्लस वन को। माइनस वन प्लस वन जीरो, ए और बी जीरो हो जाएंगे, डी वाला भी जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल सी। लेकिन आप यहाँ माइनस वन नहीं करोगे क्योंकि यहाँ एक्स नहीं आ रहा, यहाँ वैल्यू वन ही लिखी है, तो वन ही लिखी रहेगी। तो सी में पुट करिए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। यह आ गया सी इंटू टू और यह आएगा माइनस टू। तो सी की वैल्यू आएगी -1/4। क्या आएगी सी की वैल्यू? -1/4। दो वैल्यू निकाल ली मैंने, डी निकाल लिया और सी निकाल लिया। अब तीसरी पुट करो वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब आप जीरो भी पुट करोगे तब भी यहाँ पे क्या रहेगा? वन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक्स है ही नहीं, तो एक्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर। तो वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स जीरो पुट करोगे ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो गया। क्या मिलेगा फिर आपको? बी। बी में पुट करो जीरो को एक्स की जगह पे, और जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन सी, जीरो स्क्वायर प्लस वन वन, जीरो माइनस वन प्लस डी, जीरो प्लस वन, और ये भी क्या आएगा? जीरो स्क्वायर प्लस वन, वन आएगा। तो वन किसके इक्वल हो गया? माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो बी की वैल्यू पुट करिए इसमें। बी तो हमें निकालना है, नहीं बी नहीं होगा। सी कितना है? -1/4। कितना है? -1/4। ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा? और डी कितना है? 1/4। अब एक काम करो, बी को इधर ले आओ और इसको देखो ज़रा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 ही हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। और इसमें से क्या करना है आपको? -1। तो b की वैल्यू क्या आई? -1/2। b की वैल्यू आ गई b की वैल्यू। अब आप d की, आपके सामने आ गई b की, c की और d की, तीन वैल्यू आ गई। अब आप वैल्यू कौन कौन से रख चुके? 1 रख चुके, 2 रख चुके, 1 रख चुके, -1 रख चुके और 0 रख चुके। अब वैल्यू रखो 2। मैंने आपसे क्या बताया था? कोई भी वैल्यू लेट करके 4 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, या क्रिटिकल पॉइंट डाल के इजीली पहले 3 वैल्यू निकाल लो। उसके बाद कोई, अगर आपको चौथी वैल्यू नहीं निकल रही तो x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 100 मिलियन, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, लेकिन 2 सबसे आसान रहेगी। तो मैं पुट करता हूँ वैन x इज इक्वल टू 2। LHS में 1 है, x का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये 1 ही रहेगा। इज इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ पे x है, x की जगह पे 2, यहाँ पे क्या है? 2 + 1, x + 1 है तो क्या आएगा? देखो x + 1 2 + 1, ये क्या? x - 1,
तो वैल्यू है 2 माइनस 1 प्लस बी टाइम यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस सी टाइम 2 स्क्वायर प्लस 1 अनदर ब्रैकेट 2 माइनस 1 प्लस डी टाइम्स 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया पूरा। अब ये सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो ये a 2 3 1 प्लस b 3 इंटू 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5 इंटू 1 प्लस d टाइम 3 इंटू 5 3 इंटू 5 तो 1 इज इक्वल टू। अब देखो एक बात और सुनो, मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू तो मैं नहीं पुट कर पाऊंगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 6a, लेकिन b की तो मेरे पास है ना, b को क्या पुट करूंगा मैं -1/2, तो ये प्लस क्या बन जाएगा -1/2 इंटू 3। c क्या है मेरा -1/4, तो -1/4 इंटू 5। d क्या है मेरा 1/4 प्लस 1/4 इंटू 15, यही आएगा। 1 इज इक्वल टू 6a माइनस 3/2 माइनस 5/4 प्लस 15/4, ये आ गई वैल्यू। सबको एक जगह ले जाओ, पहले से थोड़ा कवर अप कर दो, कहीं मिक्स ना हो जाए, कहीं मिक्स वेज ही बन जाए यहाँ पे। 6a को यहीं रखना, बाकी सबको उठा के इधर ले जाओ। 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 माइनस 15/4, सबको उधर ले गए, मैंने केवल 6a को उधर रखा। एलसीएम क्या आएगा 2 4 4 का 4, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 4 4 4 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 10, यहाँ पे भी क्या आएगा 15, 4 और 6 10 10 और 5 15 15 माइनस 15 0, तो 6a कितना हो गया 0। a भी कितना आएगा, a कितना आया 0, a कितना आया 0। ठीक है, a तक नोट करो, फिर हम इसकी वैल्यूज़ को वापस कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ तक पहुँच गया। a 0 आ गया, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर सकते हैं हम इसकी स्केलेटल फॉर्म में। वल्ला अभी भी है x² प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। a कितना है देखो, a तो 0 आ गया ना, तो 0 तो ख़त्म ही हो गया, लिख दो इसे चाहे 0x प्लस b कितना आया मेरा -1/2, b की वैल्यू आई है -1/2, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है x² प्लस 1। c कितना आया है, c आया -1/4, तो -1/4, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1। d कितना आया, d आया 1/4, डिनोमिनेटर में कितना है x माइनस 1, ये बन गया। अब इसका इंटीग्रल इनके इंटीग्रल के सम के इक्वल होगा। अब 0x तो ख़त्म, तो 1/x4 माइनस 1, ये पूरा इसी के इक्वल तो होगा, ये पूरा इसी के इक्वल तो होगा। इज इक्वल टू पहला क्या आ रहा है 0 तो ख़त्म हो गया, पहला आ रहा -1/2, बाहर ले लो, इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस 1 -1/4 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1। ये वैल्यू आ गई -1/2 tan इनवर्स x, ये आ गई -1/4 log mod x प्लस 1, ये आ गई +1/4 log mod x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, देखो आंसर इतने दे रखा है या सॉल्व किया हुआ है, log a अपॉन b कर रखा है तो उसे भी सॉल्व कर लेंगे। अगर कर रखा होगा तो इस तरह से दे रखा होगा, दोनों में से 1/4 कॉमन लिया होगा, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, मैं क्यों बोलूँ इस बात को, -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, तो ये दे रखा होगा ज़्यादा ज़्यादा 1/4 log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b -1/2 tan इनवर्स x प्लस, ये दे रखा आंसर। ठीक है, तो बड़े छोटा सा क्वेश्चन, तो ज़्यादा तो ABCD फाइंड करने में टाइम लगता।
ठीक है। देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। भैया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ लो, इधर देख लो सभी कैसे करोगे। इसमें से xn को बाहर ले लो, जो भी यहाँ पावर दे रखी होगी उसको बाहर ले लो। अगर बाहर x लिखा है या कोई वेरिएबल दे रखा है तो x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, तो इसमें से किसे बाहर ले लो, x को। किसे बाहर ले लो, x को, x की पावर n को, सॉरी किसे बाहर ले लो, x की पावर n को। तो क्या बचेगा, देखो x आ गया, आपने बाहर क्या लिए, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, आपने क्या लिए, x की पावर n बाहर लिया, तो यहाँ पे 1 बचा। 1 में से जब आप कॉमन लोगे, 1 के पास xn थोड़ी है, x की पावर n, तो इसकी कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो क्वेश्चन बना dx अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, अब मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n को लेता हूँ t। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। x की पावर n का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स की पावर n का, इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स की पावर n का माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। मुझे क्या चाहिए पर, dx अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। dx को इधर लेकर आओ, इसके नीचे बचा है एक्स की पावर n प्लस 1, तो ये माइनस n कहाँ जाएगा, उधर, तो ये बना माइनस 1 अपॉन n डी टी। क्या बना ये, माइनस 1 अपॉन n डी टी। इतने की वैल्यू है ये, इतने की, माइनस 1 अपॉन n डी टी। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, ये है t। तो क्या आंसर आएगा इसका, माइनस 1 अपॉन n लॉग मॉड t प्लस सी, माइनस 1 अपॉन n लॉग मॉड t। t क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस सी। आप ये लिखोगे आपको इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जब आप पीछे से आंसर देखोगे तो उसने ऐसा लिख रखा होगा, माइनस 1 अपॉन n लॉग एक्स की पावर n प्लस 1, एलसीएम लेके लिख दिया होगा बस। ठीक है जी, ये लिख दिया होगा बस, इजी था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेम टाइप में क्वेश्चन है इसी के जैसा बिल्कुल, उसे कर लेते हैं। जरा मुझे बुक दिखाइए एक बार। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस माइनस दे रखा है और यहाँ पे एक्स की पावर n की जगह एक्स की पावर 4 दे रखी है। तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप इसके 5 फैक्टर बनाओगे कि एक्स की पावर 4 माइनस 1 को ब्रेक कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, जैसे मैंने इससे पहला 15 क्वेश्चन किया था। ऐसे नहीं करना। कैसे करेंगे इसे, बिल्कुल इस तरीके से, x की जो पावर 4 दे रखी है इसे बाहर निकाल लो। आप जैसे x की पावर
ठीक है सर। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, बिल्कुल इसकी तरह है। एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लो, जब आप कॉमन लेंगे तो x4 x के साथ मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा, x की पावर 5। यहाँ से जब कॉमन आएगा तो x की पावर 4 कॉमन आई तो 1 बचेगा, और 1 में से x की पावर 4 बाहर रहेगा तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रहेगा। तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को क्या लेट कर लो, t, जैसे हमने इसमें किया था ऐसे यहाँ पे t लेट करो। डेरिवेटिव 1 का 0, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, तो ये आएगा 4 अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 निकाल लो, क्योंकि मुझे उसी की ज़रूरत है यहाँ पे। तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 किसके इक्वल हो गया, 1/4 डी टी के। तो देखो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये तो 1/4 डी टी बन गया, नीचे वाला 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या है, टी, तो 1/4 डी टी अपॉन टी, तो 1/4 लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेना बस, जैसे इसमें किया था, बिल्कुल डिट्टो वही है। अब देखो ये 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन में पहले होगा सब्स्टिट्यूट, साइन एक्स को पुट करो टी, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को लेट करो ए अपॉन, अच्छा सॉरी मैंने क्वेश्चन में गलती करी है, साइन एक्स है यहाँ पे, मिटा के भी वही लिख दिया साइन एक्स। अब ठीक है, तो आप भी सही कर लेना बेटा, साइन एक्स है वहाँ पे, बी अपॉन 2 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ए टाइम 2 माइनस टी प्लस बी टाइम 1 माइनस टी, इससे कैंसिल हो गया। अब व्हेन t इज इक्वल टू 2, जब t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ t नहीं है तो ये 1 ही रहेगा, और जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब 2 पुट करोगे तो a ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा वहाँ पे 1 माइनस 2, तो b की वैल्यू आई -1, और जब 1 पुट करोगे तो b ख़त्म हो जाएगा, a की वैल्यू रही 2 माइनस 1, तो a आया 1, b आया -1, तो वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ए की जगह 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी, और बी की जगह क्या आएगा -1 अपॉन 2 माइनस टी, इंटीग्रेट डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस इंटीग्रेट डी टी अपॉन 2 माइनस टी। देखिए वेरिएबल जो है टी, वहाँ पे उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। क्या है कोफिशिएंट, नेगेटिव, इसका फ़र्क पड़ेगा जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे। तो डी टी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, क्या होता है लॉग मॉड एक्स, इसका क्या बनेगा लॉग मॉड 1 माइनस टी, क्या बनेगा लॉग मॉड 1 माइनस टी। अब मुझे बताओ मैं 1 माइनस टी के डेरिवेटिव से डिवाइड करूँगा तो नीचे क्या आएगा, करना पड़ेगा ना, क्योंकि टी का कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। 1 माइनस टी के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, 1 का 0 टी का क्या होगा 1, तो क्या आएगी वैल्यू उसके साथ, बेसिकली ये -1 नीचे जाएगा। समझ में आ रही है जो मैं बात बता रहा हूँ, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे या नहीं करोगे, तो डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे भी क्या आएगा लॉग मॉड 2 माइनस टी, और फिर 2 माइनस टी के डेरिवेटिव से डिवाइड करो, 2 का डेरिवेटिव 0, टी का फिर आएगा -1, तो माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड टी माइनस 2 माइनस टी प्लस सी। तो क्या बना ये, टी की जगह वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 1 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग मॉड 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब बताइए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स मॉड क्लॉज प्लस सी। ठीक है जी, 16, 17, 18 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही है, चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2।
कभी भी अगर ऐसे आपको फैक्टर दे रखे हों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चारों एक्स स्क्वायर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 पावर है नीचे 4 पावर है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो इस केस में तो डिवाइड करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर को किसी और वेरिएबल में पुट कर लो। मान लो मैंने वाई में पुट कर लिया, पुट एक्स स्क्वायर, मैं पूरे एफ एक्स को उठा लूँगा यहाँ से। अब इंटीग्रल से बाहर निकाल लो इसे, इंटीग्रल से क्या निकाल लो बाहर, तो क्या बनेगा ये y+1, ये क्या बनेगा y+2, ये बनेगा y+3 और ये y+4। जब लिखोगे तो क्या बनेगी ये वैल्यू y² + 3y + 2 अपॉन y² + 7y + 12, यही बनी वैल्यू। डिवाइड करो। डिवाइड करने के लिए एक तरीका और होता है, वो मैं आपको सिखा दूं कि देखो ये y² है, ये भी y² है, यहाँ पे 7y है, यहाँ पे कितने y है 3y। तो अगर आप 4y को और ऐड कर दो इसमें तो 7y बन जाएगा, और अगर 2 में आप 10 और ऐड कर दो तो 12 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ, y² + 3y + 2 और नीचे क्या है y² + 7y + 12। तो आपको ऊपर 7y बनाना है, तो 4y ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। 12 के लिए 10 ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। अब मैंने बना लिया y² + 7y + 12, बचेगा क्या क्या प्लस -4y -10, और दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। किससे कर दिया अलग अलग डिवाइड? पर ये करना आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे चारों पावर आपको x² इस तरह दे रखी हो। समझ में आ गई इतनी बात? अभी मैं इंटीग्रेशन में नहीं लूँगा। अब आप कहोगे सर जब आपने x² को y में सब्स्टिट्यूट करो तो इसका डेरिवेटिव करो। मैंने क्या कहा, मैं केवल fx में चेंज कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा इसका। मैं क्या नहीं कर रहा, अभी इंटीग्रेट कर ही नहीं रहा इसका, मैं तो y में चेंज करके y में सॉल्व करूँगा इसे पूरा। ये कट के क्या बचेगी वैल्यू, अब बताओ 1 -4y + 10, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर कर दो दोबारा से, y+3 y+4। अब ये कैसा बन रहा है, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, फैक्टर बन रहे हैं दोनों। और फैक्टर कैसे, लीनियर, मल्टीप्लिकेशन करके तो क्वाड्रेटिक बना था, वैसे फैक्टर क्या है दोनों लीनियर। तो अब इसमें क्या लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसका ए और बी निकाल लो। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या निकाल लो, इसका ए और बी। कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं अभी जरा। देखो है क्या यहाँ पे 4y + 10 अपॉन y+3 y+4 इज इक्वल टू a अपॉन y+3 + b अपॉन y+4, यही आएगा। 4y + 10 अपॉन y+3 y+4 इज इक्वल टू LCM y+3 y+4 a टाइम y+4 + b टाइम y+3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जब वो y को -4 पुट करोगे, y को -4 पुट करोगे और एक बार y को -3 पुट करोगे। जब आप -4 पुट करोगे तो कितना आएगा, -16 + 10 -6, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, -4 + 3 -1, तो b कितना आया। और जब -3 पुट कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। 4 × -3 -12 + 10 -2 इज इक्वल टू a टाइम -3 + 4, a की वैल्यू आ गई -2। तो 4y + 10 किसके इक्वल है, ये 4y + 10 अपॉन y+3 y+4 किसके इक्वल है, a कितना -2 अपॉन y+3 + b 6 अपॉन y+4। ये वैल्यू आ गई उसकी, ये उसकी वैल्यू आ गई किसकी, 1 जो हमने वहाँ छोड़ा था, 1 - 4y + 10 अपॉन y+3 y+4
इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऑलरेडी माइनस में है तो क्या बनेगी पहली टर्म प्लस, और ये माइनस है और दूसरी टर्म प्लस में जाएगी तो माइनस हो जाएगी 6/y+4। अच्छा जी, अब मेरा जब पूरा का पूरा सेपरेट आउट हो गया, अब मुझे बताओ मैंने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया था y, तो 1+2 या अगर मैं आपसे पूछूं ये किसकी वैल्यू आई है, आप बोलोगे सर ये इसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है ना, तो मैं इसको किसके इक्वल रख सकता हूँ, मैं इसको रख सकता हूँ किसके इक्वल, y+1 y+2 y+3 y+4 इसके इक्वल रख सकते हो। अब y को जहाँ जहाँ आपने y पुट किया था, जब ये सेपरेट हो जाए पूरा, वहाँ पे दोबारा से क्या पुट कर दो, x स्क्वायर, तो बताइए क्या आएगा, x स्क्वायर +1 x स्क्वायर +2 x स्क्वायर +3 x स्क्वायर +3 और x स्क्वायर +4 dx, अच्छा dx नहीं अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रही, इज इक्वल टू क्या क्या आएगी वैल्यू, 1 तो 1 ही रहेगा, 2/x स्क्वायर +3 2/x स्क्वायर +3 माइनस 6/x स्क्वायर +4 ये आएगा। अब इसका इंटीग्रल इसके इंटीग्रल के इक्वल है, इसका इंटीग्रल इसके इंटीग्रल के इक्वल है। जब आप इंटीग्रल लगाओगे तो इंटीग्रल dx, तो 1 का क्या बनेगा, सिंपल dx, इसका क्या बनेगा dx, इसमें भी क्या बन जाएगा dx। पहले का इंटीग्रल क्या होता है, केवल x, 2/x स्क्वायर +3, यहाँ पे आप 3 को रख लीजिए √3 का स्क्वायर, 3 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो 3 को किसका स्क्वायर बनाओगे, √3 का, तो 3 को आप कर लीजिए क्या, √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 को क्या लिख लो, √3 का होल स्क्वायर, ये लिख लो √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 को क्या लिख लो, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर + a स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, देखो जरा ऐसे, 2dx अपॉन x स्क्वायर +√3 का स्क्वायर माइनस dx अपॉन 4 है ना शायद, यहाँ पे 4 है 6 है, 6 x स्क्वायर +4, 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो x +2 फॉर्मूला है 1/a, a क्या है √3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 6 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आंसर चेक करिए, यही आ रहा है इसका, x +2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। जल्दी चेक करिए, x +2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3/2 आ रहा है, 3 होगा, 3/2 नहीं होगा, माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ठीक है भाई। फाइनल x +2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो भैया 19 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, 22 और 23 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से एंड तक करा दिया, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए। आप उसका अगर जिसका भी आंसर आ जाए तो उसका ऑप्शन डाल देना कि भाई ये सर हमारा ये ऑप्शन है, दोनों MCQ वाले क्वेश्चन है, और नहीं आए तो भी डाल देना कि सर हमसे नहीं हुआ। तो इससे पहले मैंने 7.5 एक्सरसाइज पूरी कराई है, 2 क्वेश्चन वो आपको वहाँ मिल जाएंगे उसमें, जैसे मैंने वो जो भी क्वेश्चन बीच में छुड़वाए हैं वो आपको मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे, मैंने वहाँ सारे एक्सप्लेन करके कराए हुए हैं। तो 2x/x स्क्वायर +1 x स्क्वायर +3, x स्क्वायर को क्या पुट करूँगा t, तो 2x dx किसके इक्वल होगा dt के, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन क्या बनेगा t +1 t +3, यही बनेगा ना। तो 1 अपॉन बेटा t +1
टी प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते। और किससे कर रहे हैं? अच्छा उसे तो दिक्कत हो जाती है भाई, 2x ऊपर तो है ही, तो फिर दिक्कत क्या है, हटा लो उससे, लीनियर बन जाएगा। अब इससे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो पहले ax प्लस बी बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से करोगे तो cx प्लस डी बनेगा। वहाँ 4 फाइंड करने पड़ेंगे जिनमें 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ कर लोगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू करोगे उससे भी हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि आप इसे लीनियर में कन्वर्ट करके जल्दी कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे? तो 1 टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू टी प्लस 1 टी प्लस 3 ए टाइम टी प्लस 3 प्लस बी टाइम टी प्लस 1। ये कट गया। अब दो वैल्यू पुट करो, व्हेन टी इज इक्वल टू -3 और यहाँ पुट करो व्हेन टी इज इक्वल टू -1। ये चेंज नहीं हो क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, b टाइम -3 प्लस 1, यहाँ पे 1 रहेगा तो ये 0 हो रहा था, -1 पुट करते ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस 3, ये हो गया -2b और b की वैल्यू क्या आई, और a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू क्या आएगी, ये सिंपल 1/2। यहाँ पुट कर लेंगे तो बताइए क्या बन रहा है, ये 1 टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2 टी प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है -1/2 टी प्लस 3। ठीक है, ये समझ में आई बात यहाँ तक। अच्छा ये आई इसकी वैल्यू। अब t की जगह आपका है क्या, जब आप t का पूरा सॉल्व कर दिया आपने, मतलब इसका इंटीग्रेशन उसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, ये टर्म बन गई थी, तो आप t में ही सॉल्व कर लो, t में ही इंटीग्रल कर लो इसका, बाद में t को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना बिना इंटीग्रेट करे तो दिक्कत क्या होगी, नीचे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे आप ऊपर का 2x ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में अंतर है, इस क्वेश्चन में हमने t इंटीग्रल का डेरिवेटिव के लिए किया है जो 2x dx बन गया dt, लेकिन पिछले वाले में हमने बिना इंटीग्रल केवल fx को t y पुट किया था, वहाँ पे हमने fx का जो x स्क्वायर है उसको y पुट किया, लेकिन उसको इंटीग्रल के अंडर पुट नहीं किया, पूरा सॉल्व करके ए बी सी निकाल के जब हम बाद में इंटीग्रेशन में लेके गए थे उसे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन में रखा है। समझ गए, ये अंतर है इस क्वेश्चन में और उसमें। यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 को बाहर निकालो और dt लगा लो यहाँ पे, dt अपॉन टी प्लस 1 -1/2 dt अपॉन टी प्लस 3, इसका क्या होगा 1/2 लॉग मॉड टी प्लस 1 -1/2 लॉग मॉड टी प्लस 3, 1/2 कॉमन ले लो प्लस c, 1/2 लॉग a माइनस लॉग b क्या होगा, हो गया b। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। इसके बाद एक लास्ट 21 क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी देखते हैं। एक तो हिंट दे रखा उन्होंने कि ex को t ले लो, ex को क्या ले लो t, आप ex -1 को भी t ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, या एक काम करो, सबसे बेस्ट क्या लगता है इसमें, ex से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, काम वही हुआ है, जो मैं ex को t लेट के करूँगा वही काम यहाँ पे हुआ है। मैं अब ex को पुट कर लूँ t, ex का डेरिवेटिव ex खुद होता है, ये बनेगा dt/dx, dx यहाँ आ जाएगा, किसके इक्वल हो गया ये, dt के। तो बताओ ऊपर क्या बना, t, ex किसके इक्वल है, मैंने ऊपर नीचे ex से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ex। अगर आप नहीं भी करोगे उसके हिंट को लेके चलोगे तब भी आपकी यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया t और ये क्या है t-1, तो इसे उठा लो, 1/t t-1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t-1, 1/t t-1 इज इक्वल टू t-1 a टाइम t-1 प्लस bt। तो दो वैल्यू रखेंगे हम इसमें, सबसे पहले व्हेन t इज इक्वल टू 1, इसे तो कट कर दो इसे, और व्हेन t इज इक्वल टू 0। जब 1 पुट करोगे ये 1 ही रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, चेंज क्या होगा, कोई वैल्यू पुट कर लो टी की, तो यहाँ पे टी नहीं है तो ये 1 ही रहेगा हर बार। जब 1 पुट किया तो ए ख़त्म हो जाएगा, तो बी टी में बी की वैल्यू आ गई 1। जब 0 पुट करोगे तो बी ख़त्म हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है -1। अब पुट करो यहाँ पे 1/t t -1, ए कितना है -1/t प्लस बी कितना है 1/t -1। बन गई बात। इंटीग्रल करो इसका, dt/t t -1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dt/t प्लस इंटीग्रल dt/t -1। तो इसका क्या होगा माइनस लॉग मॉड t प्लस लॉग t -1 प्लस c। बताइए लॉग ए ये प्लस है ये माइनस है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा लॉग ए बाई बी। तो t -1 अपॉन t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है ex। चेक करिए इसका आंसर यही आ रहा है, या तो ये दे रखा होगा या दे रखा होगा ex से डिवाइड करके 1 - 1 अपॉन ex। इनमें से कुछ एक आंसर दे रखा होगा इसका, मिडल वाला ये ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से क्वेश्चन 19 और 21। देखिए जो 22 क्वेश्चन है बिल्कुल आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल उससे आप डिट्टो कर सकते हो उसे। लेकिन 23 देख लो, 23 क्वेश्चन हमारे 20 और क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, नहीं 16 और 20 की तरह। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे बाहर। जब आप एक्स स्क्वायर को बाहर लोगे ब्रैकेट से तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की जगह 1 बचेगा, और 1 में से एक्स स्क्वायर बाहर आया तो ये क्या बनेगा 1/x स्क्वायर। क्या बनेगा 1/x स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा केस। यहाँ पे जो 1 + 1/x स्क्वायर आया मैं इसे क्या लेट कर लूँगा t। 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x स्क्वायर का तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर n का फॉर्मूला क्या बताया बार बार -n/x की पावर n + 1। 1 का 0, 1/x स्क्वायर का क्या होगा -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। ये dt/dx बनेगा, dx इधर आ गया, dx इज इक्वल टू dt। आपको वैल्यू किसकी चाहिए dx/x³ की, जो किसके इक्वल होगी -1/2 dt। तो -1/2 dt/t, तो -1/2 log mod t प्लस c -1/2 log mod t क्या है 1 + 1/x स्क्वायर। चेक करो आंसर दे रखा है क्या, ये देखो चेक करिए जल्दी से, ये आंसर दे रखा है क्या -1/2। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा होगा, और अगर ये भी नहीं दे रखा होगा तो लॉग को अलग कर रखा होगा। लॉग अलग कर रखा है, हाँ सर लॉग को अलग कर रखा। देखिए कैसे करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अगर ये MCQ में आ गया तो घबरा के कोई गलत ना कर दे बस। ये इज इक्वल टू, जब भी लॉग के आगे जो माइनस आता है, अगर आप माइनस हटाओगे लॉग का तो जो भी उसका यहाँ पे लॉग का फंक्शन लिखा होगा अंदर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहले तो इसे माइनस ही रहने दो, पहले इसे सॉल्व कर लो पूरा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस c। अब जब माइनस को आप अंदर भेजोगे तो ये पावर की तरह काम करे। देखिए यहाँ पे क्या -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस c। मैंने वहाँ पे LCM ले लिया, बीच में शायद आवाज़ चली गई थी। तो देखिए जब माइनस को आप उधर भेजोगे, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है b log a का, ये होता है log a की पावर b। तो ये पावर बन गया log की a की पावर बन जाएगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा इसकी पावर। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है इनवर्स। तो जो 1 + x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इसको क्या लिखोगे x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b।
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा ऐसा है कि आंसर में log x दे रखा है, 1/2 log x स्क्वायर दे रखा है, सिंपल log x log mod x है ना। तो देखिए ये पावर है, अभी मैंने लिखवाया था ना log a की पावर b क्या हो जाता है b log a, तो ये पावर चली जाएगी आगे, तो 2/2 log, अब x में क्या लगा लो mod x, क्योंकि अब x स्क्वायर नहीं बचा तो mod लगाना पड़ेगा टू वेरीफाई दैट इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। -1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कट कर दो, ये है आपका आंसर जो बाद में जाके मैच किया, ठीक है। ए